अगर इंडिया ने देखा कि भाई वो समुंदर पार दूर है, ये मेरे हमसाए हैं, ठीक है, और मुस्तकिल पाकिस्तान से इन्होंने बहुत बड़ा को काम लेना है, ठीक है, और उसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका ने जब जब मेरी 40 साल से ज्यादा उम्र है, मैं क्यों ना मैं उसके सपोर्टर से दोस्ती कर लूं। बिल्कुल ये ठीक है ना। जब चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रिक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी मसला हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नहीं सुनी ने कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है ना। वो कैसे? वो इसलिए कि आज से इंडिया की अवाम में हमारी अवाम में ये फर्क है कि इंडिया की अवाम समझदार हो गई है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखें, शायद मेरी मुबारक देने से इंडिया को शायद हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम उसके मुल्क में थी, हमारा तो छोटा सा मुल्क था, इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी वो, मगर फिर भी इतनी तरक्की कर गया, कैसे मुमकिन है। टेक्नोलॉजी में तो आप लोग देखें कि हर इंसिडेंट के बाद वो डिफेंस अपने आप को डिफेंस को मजबूत करता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ना सिर्फ मैं बल्कि लाखों लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं। चाचा अकबर हमारे साथ मौजूद है और आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है HMX का प्रोग्राम, जो कि इंडिया आज इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि रशिया जैसी एक बड़ी ताकत को वो डिफेंस सिस्टम दे रहा है, वो वेपन्स दे रहा है और वो उनके साथ डिफेंस स्ट्रेटजी में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को, और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है, और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी, जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है। और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रोटर्स ने, और रोटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉर हेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें, जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो, हम साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज़्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो, और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल, उनको भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए को जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं, और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में देखे हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना, ऐसे ही है। ठीक है, मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगें होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे और बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम ये कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखे सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी, जो कि बड़ा आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ है, योगी नाथ के ख़िलाफ़, आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ है, वो डिफेंस मिनिस्टर के बड़ा ख़िलाफ़ है और बड़ी तकड़ी अपोजिशन करता था। लेकिन अब मोदी के पॉलिसी से वो इंस्पायर होके अभी क्रिकेट मैच में आपने देखा तो उसने कहा कि हमने तो टीम ही नहीं देनी थी, हमने तो एशिया कप खेलना ही नहीं था,
तो पाकिस्तान के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम अपनी टीम भी नहीं देंगे। उधर से अमेरिका ने साइड बदली, अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू की। अमेरिका आपको पता है कि बड़ी कोशिश करता रहा कि हम लोग जो हैं अपना F-35 जो है वो इंडिया को बेचें। उसने बड़े पापड़ भी बेले, तरले किए, मिन्नतें की नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने किसी तरह उनको घास ही नहीं डाली। उन्होंने सीधा जहाज़ उठाया और रशिया की तरफ चले गए। उन्होंने साल पहले 6 महीने पहले अमेरिका इंडिया की बहुत सपोर्ट कर रहा था। मोदी की इलेक्शन कैंपेन की, मोदी ने उसकी इलेक्शन कैंपेन की। ट्रंप कहता था कि अब की बार 400 पार और मोदी कहता था अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये अब जो वार हुई है हमारी, उसके बाद एकदम से अमेरिका ने आंखें फेर ली हैं। ये क्यों फेरी हैं? इसके पीछे क्या वजह है? ये नाजरीन को ज़रा पेचीदगी में और गहराई में जाके समझाएं। देखिए ये बात किसी को समझ नहीं आ रही, मगर मेरे जैसे नाकस बंदे को समझ आती है। कि तो आप 60 साल के लगते हैं। 49 ईयर्स ओल्ड हूँ, मगर 40-40 साल का मेरा तजर्बा है। 40 साल से मैं देख रहा हूँ अमेरिका बगैर मतलब बगैर मकसद किसी को हाथ नहीं मिलाता। ठीक है, उसका कोई ना कोई नो फ्री लंच जो उनका वो आप फार्मूला है एक। बिल्कुल, देखिए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पैसे तो नहीं है ना, आपकी गवर्नमेंट के, आपके अवाम के पैसे हैं ना, आपको उसका हिसाब देना पड़ता है। तो लिहाजा पाकिस्तान कौन सा काम हो सकता है आपके नज़दीक? मुशर्रफ के साथ अमेरिका ने बनाई थी तो उस वक्त अफ़गानिस्तान पे उसने हमला करना था और अफ़गानिस्तान पे हमले के लिए हमने अड्डे दिए, ठीक हो गया। अब ऐसा पाकिस्तान, अब तो खैर अमेरिका को इतनी क्या, एशिया में किस खित्ते में किस चीज़ की ज़रूरत है? इसराइल की और ईरान की वॉर हुई थी, उसमें नो डाउट कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार था कि पाकिस्तान ने ईरान की और इसराइल की जंग रुकवाने में और अमेरिका को समझाने में कि आप 22 साल जो हैं वो आए हैं अफ़गानिस्तान में और वहाँ पे आपने छितर खाए हैं, तो अभी अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं तो आप छितर खाएंगे। और इंडिया चुप करके सोया रहा, साइड पे आराम से बैठा रहा कि जो होता है वो देखा जाएगा। असल में सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को चाइना से है, ठीक है ना, यही सारा मसला है। मतलब इंडिया से दूरी अमेरिका की इस वजह से है कि इंडिया ने चाइना को अपने कब्जे में कर लिया। इंडिया ने ना खास सिर्फ चाइना को कब्जे में किया है, इंडिया ने अफगानिस्तान को भी कब्जे में किया है, इंडिया ने रशिया को भी कब्जे में किया है, रशिया ने ईरान को भी कब्जे में किया है। अगले महीने विजिट पे आ रहा है। तो देखे ना, जिस बंदे, अब अमेरिका इसलिए इंडिया की मदद करता था कि ये मेरा मोहरा हथियार है, जैसे मैं पाकिस्तान को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं इंडिया को भी करूँगा कि मेरे तेरे पे एहसानात हैं। मगर करीब में चाइना मतलब एक सुपर पावर है, ठीक है, और इंडिया भी सुपर पावर है, तो मुस्तकबिल करीब में ये दोनों, तो लिहाजा उसने सोचा है कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे किसी दोस्त से कोई दुश्मन दोस्ती कर लेगा तो वो हमारी दुश्मनी भी में कमी भी लाएगा। अगर दुश्मनी करेगा तो जाहिर सी बात है उसको रोकेगा, भाई ऐसे ना करो, इससे मेरे तेरे ताल्लुकात खराब होंगे। लिहाजा मैंने पहले भी कहा है कि अब अमेरिका को चाइना की जरूरत नहीं रही, इंडिया की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, रशिया के साथ, वो इस मतलब अमेरिका चाहता है। एक पॉइंट मेरा, आप इस बात पे कि क्या अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है या इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है? इन दोनों में से अमेरिका को कभी ज़रूरत, इंडिया को, अब चले अभी तो ठीक है हालात जैसे भी हैं, मुस्तकबिल में इन फ्यूचर क्या इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी या अमेरिका को हमेशा इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी? अमेरिका की जरूरत आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमें भी जरूरत थी और हमें तो शायद अभी भी है, मगर इंडिया को भी जरूरत थी क्योंकि डैम बनाने थे, मुल्क में तरक्की करनी थी, रशिया की भी जरूरत थी। मगर इस टाइम आप खुद बता रहे हैं कि खुद इंडिया टेक्नोलॉजी बना के रूस को, रशिया को दे रहा है। सबसे बड़ी मिसाल देख लेना कि टेक्नोलॉजी रशिया को क्या दे रहा है, अमेरिका आईफोन दुनिया का महंगा तरीन फोन, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, और वो सारे बन के इंडिया से जा रहे हैं। अमेरिका, पूरा यूरोप वो इस्तेमाल कर रहा है। तो अब लेवल देखें ना कि इसका मतलब तो ये है कि इंडिया को तो ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, बल्कि अमेरिका को ज़रूरत है। और वो तलवे चाटेगा इंडिया के, वो मिन्नते तरले करेगा मोदी के, वो मिन्नते तरले करेगा इंडियन अवाम की कि आप हमारे पास आएँ। देखें, अमेरिका चाइना की टक्कर का सिर्फ एक ही मुल्क है, इंडिया, ठीक है ना। अच्छा, अमेरिका की टक्कर का, चाइना की टक्कर का सिर्फ इंडिया मुल्क था। पाकिस्तान तो चीन का दोस्त है, कभी पाकिस्तान चाइना से जंग नहीं करेगा, ठीक है, मगर इंडिया तो उसके साथ दुश्मनी थी ना। इंडिया को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता था चाइना के खिलाफ, वो अपने मफादात के लिए कि ये आपस में लड़ते रहें ताकि चाइना आगे ना बढ़ सके और मैं सुपर पावर रहूं। अमेरिका चाहता है कि रशिया के साथ भी इनके ताल्लुकात ना, मगर अब इंडिया ने देखा है कि चाइना, अमेरिका की हमें कोई जरूरत नहीं है, खुद मोहताज इस टाइम अमेरिका सब मुल्कों का है।
हम किसी अमेरिका मतलब इंडिया भी इस टाइम पाकिस्तान भी नहीं अमेरिका का मुताज कोई भी नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को अब इस्तेमाल कर रहा है इसलिए कि मैं इस खिते में इंटर रहूं। ठीक है, देखे ना हाँ कि खिते से तो मेरी इजारादारी खत्म होती जाए। देखे ना अफगानिस्तान से मिन्नतें करके अमेरिका निकला है, बिल्कुल। ठीक है ना। रशिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बैठा हुआ था, चाइना को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बैठा हुआ था, 40 साल अपनी आर्मी यहाँ मरवाते रहे, अरबों डॉलर का नुकसान, अरबों डॉलर का नुकसान किया। अब उसको कोई तो रास्ता चाहिए ना कि बीच में घुसने का, तो पाकिस्तान के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है और इंडिया को छोड़ रहा है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड डे भी बनाएगा, पता नहीं इनको क्या क्या दिया। पहले देखे ना 4 महीने पहले IMF से हम कर्जा मांग रहे थे, हमें नहीं मिल रहा था, और उसने अब ये जंग के बाद उसने कहा आप डबल ले लो। हाँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट तो है। क्यों डबल एकदम उन्होंने कर दिया? इनको तो देना नहीं चाहिए था जब हमने मानी नहीं, क्योंकि हम देखिए अब हमारी आर्मी कहती है, हम लोग कहते हैं जी हमने जो है ना अमेरिका के कहने पे जंग बंद कर दी है कि जी अमेरिका ने कहा है जंग बंद नहीं, कर हमने ये बात ना, हमारी ये आर्मी बात कह रही है, ना हम ये कह रहे हैं, ना हमारी हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान की हुकूमत। वो ये कहता है, ट्रंप चौधराहट में आता है कि मैंने जंग बंद करवाई इंडिया और पाकिस्तान की। ना तो पाकिस्तान ने अलाल ऐलान कहा है कि हमने ट्रंप के कहने पे बंद की, ना इंडिया कह रहा है कि हमने बात की। और अभी कल का बयान है राजनाथ सिंह का, उनके आप कह लें कि डिफेंस मिनिस्टर का, कि हमारे DGMOs जो थे उनका हॉटलाइन पे रब्ता हुआ इंडिया का और पाकिस्तान का, और उन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमने ये जंग बंद करनी है। देखें, हम तो कभी ये कह ही नहीं सकते ना कि हमें अमेरिका ने कहा है। ठीक है, अगर कहा भी है तो हम क्यों मानेंगे? कहेंगे, अच्छा। हम मानेंगे ही नहीं भाई, हमें कहा है। तो ये इंडिया भी तो कर सकता है। तो इंडिया भी कर सकता है, मगर इंडिया किसी के कहने पे जंग बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया क्यों करेगा? क्यों जिसका रशिया का साथ हो, जिसके साथ अब चाइना भी साथ हो, जिसके साथ ईरान भी हो, अफगानिस्तान भी हो, उसको क्या तकलीफ है? लिहाजा जंग बंदी जो हुई है वो कुछ और जंग लॉन्च होनी थी, इसराइल वाली, इसलिए हमारी ये जंग बंद हुई है। नहीं, अगर ये इसराइल वाली जंग लॉन्च ना होनी होती तो फिर ये जंग अभी सीज फायर नहीं होना था। अचानक से ये जंग शुरू करनी थी, उन्होंने कहा इस जंग को खत्म करो, फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करो और ये ईरान वाली जंग करो। ईरान ने भरपूर जवाब दिया। ठीक है, भरपूर जवाब दिया, फिर अमेरिका से वो संभाली नहीं गई। ठीक है, अमेरिका ने अपनी इज्जत रखाने के लिए कहा जी मैंने उसके सारे एटमी असासे बंद कर दिए, तबाह कर दिए, अपनी इज्जत रखाने के लिए जंग वो भी खत्म की। ठीक है, और ईरान को वैसे जंग खत्म नहीं करनी चाहिए थी, जब इतनी आगे गया था तो आगे भी जाना चाहिए था। ठीक है, तो लिहाजा पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, और पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए। देखें, दूर सबज झंडी दिखाई जिस तरह इंडिया ने दिखाई, बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए। देखें, अमेरिका कभी भी हमारे काम नहीं आया, हमसे हमारे हमेशा 70 सालों में अपने मतलब निकाले, काम निकाले। लिहाजा हमें भी चाहिए चाइना के साथ मिल जाना, हमें चाहिए रशिया के साथ मिल चलना, हमें चाहिए जब जंग बंद होगी है इंडिया के साथ भी दोस्ती करना, ताकि अमन से सारे रहे, हम सारे तरक्की करें और अमेरिका को खैर आबाद करें। ये 4 मुल्क इकट्ठे हो गए, अमेरिका तो वैसे ही मर जाएगा। ये 4 मुल्क एक करेंसी बना लें, ठीक है ना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये 4 मुल्क एक करेंसी बना लें, डॉलर नीचे आ जाएगा खुद ब खुद। बिल्कुल जमीन बॉस हो जाएगा। तो डॉलर को अगर खत्म करना है तो पाकिस्तान करवा सकता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अब इन पे भरोसा करना छोड़ दे अमेरिका पे। अमेरिका ने हमें हमेशा धोखा दिया है, कभी भी हमारा जंग किसी जंग में भी साथ नहीं दिया। पहले 2 दिन हमारे लोग मर रहे थे, तब भी अमेरिका ने कहा था ना कि अभी तुम जाओ, ये तो आप मानते हो ना। 2 दिन तो अमेरिका ने हमें कहा है कि आपने कोई जवाब नहीं देना, आपने कोई जवाब नहीं दिया, जब इसलिए नहीं दिया था हमने। तो इसी जाहिर सी बात है भाई, अब हम ना माने तो ये अलग बात है, मगर हम हर बात जब हमारा बजट बन के IMF से आता है, हम टैक्स IMF से पूछ के लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे सियासतदान देख लें, उनके बच्चे जुआ खेल रहे हैं, अरबों डॉलर निकल रहे हैं, तो ये कहाँ से? मजे की बात है, चलो हमसे लूटते हो, वो पैसा कम से कम यहीं खर्च करो ना, बाहर जाके तो ना खर्च करो ना। जितने सियासतदान हमें लूटते हैं वो जाके दुबई में शॉपिंग करते हैं, वो जाके लंदन में शॉपिंग करते हैं, और यार पाकिस्तान में घूमो फिरो, सियाहत करो, कोई हमें पता चल जाता है, पता तो फिर भी चल जाता है। ठीक है, पता कौन सी बात छुपती है? मीडिया का दौर है, सब बातें छुपती नहीं है। लिहाजा भाई मैं अपने सियासतदानों से भी कहूँगा कि इस मुल्क को खुशहाल करें और बस छोड़ दें इंडिया क्या कर रहा है वो कर रहा है।
जो मुल्क ने देखे अभी जंग के बाद पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने कोई ना कोई हथियार खरीदे हैं उस जंग के बाद। हम देखें खरीदने चाहिए थे ना, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ड्रोनों को रोकने की, और उनके जो मिसाइल 24 हमारे पे हमला हुए, क्या हमारा जो सिस्टम खराब था हमने उस पर गौर किया? क्या हमने अमेरिका से मदद अब मांगी है कि अबू जी हमें कोई सिस्टम दो कि भाई हम हमारे दोबारा मोदी हमारे मुल्क में आके इस तरह अब ना करे हमला? ठीक है, हमने उस बात ही नहीं की है। वो तो अभी कभी भी कर सकता है, वो तो हमें रोज धमकी देता है कि मैं ये सब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मैं फलाना सिंदूर करूंगा, मैं फलाना सिंदूर करूंगा। तो हमने क्या किया है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमें भी चाहिए, हमें को टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए ताकि हमें मेरे जैसे बंदे को यकीन हो कि या हिंदुस्तान अब हम पे हमला नहीं कर सकता। अगर करेगा तो बॉर्डर पे आके जंग करेगा, रातों रात कोई बच्ची सोई हो किसी मस्जिद पे हमला नहीं होगा, ये कौन यकीन दिलाएगा? ठीक है, 6 जहाज मारने से या इंडिया को नाच तिगनी का नाच हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें क्या 6 जहाज क्या 500 जहाज भी गिरा दो, हमारी बच्ची तो शहीद हो गई है ना, हमारी मुकद्दस आबादगाहों पे तो हमला हो गया ना। क्या इन्होंने 6 मंदिर गिराए हैं? हमने तो हम कहें जी हमने मंदिर गिराए मंदिर या मस्जिदें गिराना तो तुक भी नहीं बनता। तुक नहीं बनता, मगर उनका भी तो तुक नहीं बनता ना। ठीक है, ये बात उन पे भी तो है ना। उन्होंने क्यों हमारी मस्जिद पे हमला किया? ठीक है, अगर हमारी मस्जिदों पे फाइनली हमारा कि रशिया और इंडिया, मैं तो कहता हूँ कि ये एक यकजान होने जा रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने भी विजिट करना है रशिया का, रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया आने वाले 1-2 महीनों के अंदर विजिट शेड्यूल है, इसी साल उसने आना है। कब वो आ जाता है, वो मुख्तलिफ त्यारे बंकर बस्टर B-2 जैसे त्यारे जो है वो भी दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये अब एक ही दोनों मतलब जो है एक ही कैंप में जाने लगे हैं रशिया और इंडिया? देखिए, पाकिस्तान के बगैर रशिया और इंडिया की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कभी तिजारत नहीं हो सकती। नहीं यार, ऐसा तो वो तो सारी तिजारत करे, बस एनर्जी उन्हीं से ले रहे हैं, वेपन्स उन्हें S-500 उन्होंने ले लिया है, और SU-50 जो है वो त्यारा वो उनसे ले रहे हैं ना। मगर उनको कितना उस पर खर्चा आ रहा है, कितनी उसकी कास्ट मेड इन इंडिया बना रहे हैं, मगर कास्ट आ रही है ना। अगर पाकिस्तान को बीच में शामिल करें, दोनों मुल्क हमारा बॉर्डर लगता है, तो फिर जरूरत क्या पड़ेगी इंडिया को? अगर पाकिस्तान शामिल हो जाए तो फिर 3 चीजों की इंडिया को जरूरत नहीं है, मगर हम पे इंडिया को कभी इतबार नहीं है ना। ठीक है, देखो ना, हर बंदे को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। असला हमारे इस्लाम में भी, दीन में भी अपना असला रखो। किसी टाइम भी आप पे दुश्मन, असला रखना कोई जुर्म नहीं है। असला रखे मगर असले का इस्तेमाल गलत ना करें। ठीक है ना, मुस्बत करें, वो मुस्बत करें, दिफा के लिए, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करें। असला रखना जुर्म नहीं है, हमारे दीन में भी, इस्लाम में भी है। देखिए, सिखों के दीन में भी है कि आप गरबान रखें। ठीक है, असला रखना जुर्म नहीं है, मगर असले का गलत इस्तेमाल करना वो जुर्म है। लिहाजा इंडिया जितने मर्जी जहाज खरीदे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे पास पैसे, हम भी खरीद लेंगे। हमारा तो असल जज्बा है। ठीक है, जो भी है, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। शायद ये सारे चीज़ें फेल हो जाएं, हम जब कलमा पढ़ें सारी चीज़ें फेल हो जाएं, मगर ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि भाई आप भी या तो उनसे दोस्ती कर लो। अगर दोस्त देखे, अगर रशिया से कह दें, पर रशिया हमसे दोस्ती करना चाहता है, इंडिया से ज्यादा मफाद हमसे मिल सकता है रशिया को, क्योंकि फिर ये सारा अजरबैजान, अफगानिस्तान पट्टी, फिर चाइना तक रशिया तजारत कर सकता है। ठीक है ना, इंडिया से कम फायदा है रशिया को। मेरा पैगाम है, इंडिया से आपको कम फायदा है और पाकिस्तान से ज्यादा फायदा है। आप अगर चारों मिल जाओ, 5 अफगानिस्तान को मिला लो, 5 गुलदस्ता बन जाएगा। यकीन करो, ये मुट्ठी बंद होगी, ये 5 मुल्क पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। फिर अमेरिका देखे, रशिया भी अमेरिका के खिलाफ है, अफगानिस्तान भी खिलाफ है, इंडिया भी अब खिलाफ हो गया, पहले नहीं था। पाकिस्तान भी खिलाफ है, और मतलब है कि और सारे ये हमारे 5 मुल्क, चाइना भी खिलाफ है। तो लिहाजा फिर इनको क्यों नहीं पावर बनना चाहिए, क्यों नहीं फिर ये पावर बने, अमेरिका से को जवाब दें। ठीक, ये थी अकबर चाचा की राय। ये इंडिया और रशिया के दरमियान बढ़ते हुए रिलेशन और एक बढ़ता हुआ संगठन जो है, इस पे इनकी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में इजहार करना है कि इनकी ये जो इतनी एक शानदार गुफ्तगू इन्होंने की है, एक शानदार डिस्कशन थी, इस पे आपका रद्द अमल क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।